नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जीरोधा कैसे यूज करना चाहिए। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक फंड्स कैसे ऐड करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, सब आज हम बात करने वाले हैं। तो बिकॉज बहुत सारे लोग जो है, आप लोग बिगिनर्स हो, आप लोग को एक्चुअली पता नहीं है कि जीरोधा कैसे यूज करते हैं। एंड जीरोधा इज द बेस्ट ब्रोकर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। मैं भी वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरा भी ट्रेडिंग मोर और लेस जो बड़ा अकाउंट का ट्रेडिंग है वो जीरोधा में ही होता है। सो इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन जीरोधा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से जाके ओपन कर सकते हो। So without further ado, let's get into the video and let's talk about कैसे आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जीरोधा के बारे में जो भी चाहिए आपको नॉलेज, वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काइट, क्योंकि जीरोधा का जो ब्रोकिंग सिस्टम है उसको काइट कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे तो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग इन क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको लॉग इन करेंगे और यहाँ पे आप टीओटीपी पूछता है। 1 मिनट मैं टीओटीपी देख के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फंड जो है वो ऑलमोस्ट जीरो दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टरली सेटलमेंट जो हर ब्रोकर के साथ होता है, जो सेबी का रूल्स है, उसके हिसाब से आपको हर क्वार्टर में आपका जो पैसा रहता है अकाउंट में वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस्ट डे था आज मेरे लिए कि आपको कैसे समझाऊं कि जीरोधा का एक्चुअली वर्क कैसे करता है, फंड्स कैसे डालते हैं हम लोग जीरोधा में, एंड व्हाट द अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इन जीरोधा दैट अदर ब्रोकर्स डोंट गिव यू। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और फंड्स ऐड करेंगे, ऐड फंड्स में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं बस यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए मैं 25,000 ले रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यूपीआई से मैं कर रहा हूँ पेमेंट। यहाँ पे आप देखोगे इसका बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस है। और यहाँ पे जाएंगे तो अब मैं आपको एक बार यूपीआई से पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फंड्स ऑलरेडी ऐड हो चुका है। यहाँ पे 25,000 का जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन किया है, बस 25,000 बस दिखाने के लिए। सो अब इसको क्लोज कर दूंगा एंड द फंड्स आर ऑलरेडी इन माय जीरोधा, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप दूसरे पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर रहे हो तो शायद आपको कुछ कुछ चार्ज लगता है, 9 रुपीज प्लस जीएसटी या कुछ ऐसे करके है। सो दिस वॉज हाउ यू ऐड फंड्स एंड लेट्स गेट टू व्हाट द यूजर इंटरफेस लुक्स लाइक। यहाँ पे देखोगे आप बहुत ही सिंपल है। निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट लगा सकते हो, सेंसेक्स का लगा सकते हो। ये 7 वॉच लिस्ट आपको देते हैं जीरोधा, जो बहुत ही हेल्पफुल है। 7 वॉच लिस्ट में आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे मेरा प्रेफरेंस है, सबसे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखना पसंद करता हूँ, तो निफ्टी बैंक यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक देखेंगे कि कुछ भी एक जीरो वॉच लिस्ट है, फ्रेश वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहे तो रिलायंस पे लगाएंगे। इफ यू वांट सी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स, तो यहाँ पे हम लोग रिलायंस लगाएंगे। तो रिलायंस 2725 पे चल रहा है। और अगर आप देखेंगे मैं नेक्स्ट लगाऊंगा, इन्फी लगाऊंगा। नेक्स्ट लगाना चाहता हूँ मैं एचडीएफसी बैंक, क्योंकि जो मेन बैंक में जो मेन कंपनीज है इंडियन इकोनॉमी के, मैं वो अभी बस लगा रहा हूँ। सो ये मैं अगर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 3 कंपनीज में लगा चुका हूँ। और यहाँ पे निफ्टी चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है। और ये वॉच लिस्ट बहुत ही सिंपल है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर इंटरफेस कितना इजी आपके लिए हो रहा है ये। तो अभी आप समझ लो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3.42 क्या दिख रहा है, 3.42, 0.61, 0.47। ये जो है एक्चुअली आज का परसेंटेज चेंज है, कि आज कितना रिलायंस मूव किया है, कितना परसेंट मूव किया है, इन्फोसिस कितना परसेंट मूव किया है, एचडीएफसी बैंक कितना परसेंट मूव किया है, उस वो सब ये है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेटिंग्स में नीचे जाएंगे तो आप इसको ये भी चेंज कर सकते हो कि इसका कितना प्राइस मूवमेंट हुआ है। जैसे 90 रुपीज रिलायंस आज मूव किया है, इन्फोसिस 8 रुपीज मूव किया है नीचे की तरफ, एचडीएफसी बैंक 8 रुपीज ऊपर मूव किया है। So these are the things that you can play around with, and if you want both percentage and absolute value, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखेगा और यहाँ पे आप अमाउंट भी देख सकते हो कि कितना मूव किया है, राइट। तो ये सब में चेंज हो जाता है। तो आई प्रेफर मेनली ओनली परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा मैटर करता है rather than absolute वैल्यू। सो ये हो गया। एंड इफ आई इमेजिन से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, चार्ट खोल सकते हो। इफ यू वांट टू ओपन दिस इन अनदर टैब, यू कैन ओपन दिस इन अनदर टैब, और यहाँ पे एक पूरा ट्रेडिंग व्यू का खुल जाएगा। यू डोंट इवन नीड ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये खुल जाता है एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल चार्ट, राइट। तो इसको आप देखते हैं कि सबसे पहले बाई कैसे करते हैं। ये सब देखोगे, यहाँ रिलायंस लगा दिया है मैंने, ये बी है, एस है। ये आप देख सकते हो मार्केट डेप्थ है। मार्केट डेप्थ क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं, कौन से प्राइस पे बायर्स है, कौन से प्राइस पे सेलर्स है। तो आप समझ लो कि यहाँ पे मैं इन्फोसिस बाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक क्वांटिटी है एंड माय मार्जिन दिस फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए आपको एक रेगुलाइज्ड लेवरेज मिलता है जो 5x है। वो आप हर ब्रोकर में जाओगे तो आपको 5x लेवरेज ही मिलेगा। यहाँ पे इंट्राडे में हो गया। अगर लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आपको पूरा 1321 रुपीज चाहिए, लेकिन इंट्राडे में आप देखोगे कि 264 रुपीज चाहिए। और इंट्राडे में ये होता है कि यू हैव टू एग्जिट योर ऑर्डर बिफोर 3:15, नहीं तो आपका ब्रोकर ही जो है वो आपका एग्जिट कर जाएगा इंट्राडे में। तो अगर सोचो कि मैं लॉन्ग टर्म में लेना चाहता हूँ, यहाँ पे 10 लेना चाहता हूँ, 100 लेना चाहता हूँ, कितना भी लेना चाहता हूँ, आई कैन टेक इट, राइट। एंड व्हाट इज दिस मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस इज नथिंग बट जो भी मार्केट पे चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी लगाया बाई करने के लिए, 120, ये जो बायर्स और सेलर का डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे जो भी आपको एट द बेस्ट प्राइस मिलेगा मार्केट में ले लेगा।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बाई किया यहाँ पे, तो ये आपका अभी तुरंत आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वन थिंग दैट, तो दिस इज व्हाट मार्केट ऑर्डर इज। अब यहाँ पे लिमिट लगाओ, सोचो कि आप 1320 पे नहीं लेना चाहते हो, सोचो आप 1300 पे लेना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए 1300 पे लगा दिया और मैं यहाँ बाई कर दिया, ठीक है, यहाँ देखोगे आप बाई एंट्री इज प्लेस्ड, चेक द ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे ऑर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1300 सीएनसी, सीएनसी मतलब होता है लॉन्ग टर्म, लाइक आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। सो यहाँ 1300 ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है। सो इफ आई वांट कैंसिल दिस, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप इजीली कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल ऑर्डर, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अभी इन्फोसिस में, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बस दिखाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ। सो दिस वाज बाय, एंड सेम सिमिलरली विद द सेल, आप लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर सकते हो, राइट। लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर सकते, बस इंट्राडे में सेल कर सकते हो, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे लॉन्ग टर्म में आपका मार्जिन जो है वो 0-0 दिखा रहा है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में सेल नहीं कर सकते हो। So similarly, if let's talk about what day is, what is immediate, what is minutes, right? अगर यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी लेना चाह रहा हूँ फॉर इंट्राडे पर्पस, डे इज बेसिकली आपका पूरा दिन तक ये रहेगा, राइट। पूरा दिन तक अगर आप 1300 पे आप लगा रहे हो लिमिट, एंड पूरा दिन तक आपका ये जो ऑर्डर है वो आप यहाँ पे रहेगा, ये वाला लेवल पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे इमीडिएट कर रहे हो, तो इमीडिएट मतलब अगर 1300 पे अगर ये अभी तुरंत आया तो आपका एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ बाई किया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये 1300 पे है ही नहीं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड फीचर्स कि अगर अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको पता नहीं कि कैसे यूज करते हैं, तो इमीडिएट बेसिकली आप छोड़ दो, लेकिन आप मिनट्स देख सकते हो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि अगले 10 मिनट में ये ब्रेकआउट दे सकता है ये लेवल से, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि अगले 5 मिनट में अगर ये 1300 आया तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो अगर ये 1 मिनट में 1300 आया तो मैं इसको बाई करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाई लगा दिया मैं यहाँ, ठीक है, और 1 मिनट आप यहाँ देख सकते हो, 1 मिनट वैलिडिटी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर ये 1 मिनट में 1300 पे प्राइस नहीं आया तो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल एंड इट विल गो टू माई कैंसिल्ड ऑर्डर्स। तो ये रेगुलर ऑर्डर हो गया आपका, राइट। इंट्राडे आप लॉन्ग टर्म समझ लियो। अब चलते हैं कवर ऑर्डर पे। कवर ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे अगर 10 क्वांटिटी लगाया, अगर मैं 1300 पे इसको ले रहा हूँ, राइट, लिमिट ऑर्डर पे, एंड इफ आई वांट माय स्टॉप लॉस टू बी एट 1290, राइट, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो 1290 पे, तो वो भी आपका इसी ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब 1300 पे प्राइस आएगा तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला जो पोजीशन है 1300 पे, एंड 1290 पे आपका जो ऑर्डर है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन द स्टॉप लॉस साइड, स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो ये आपका है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आपको ऑप्शंस में वर्क करता है, राइट। देखो अभी आपके सामने यहाँ पे देखोगे कि 1 मिनट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो गया, राइट। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग्स, यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक भी लगा दूंगा आपके लिए, एंड आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स, राइट। अभी देखो आप ऊपर चल रहा है निफ्टी बैंक, तो मैं अगर यहाँ पे 45-100 का कॉल यहाँ पे लिया मैंने, तो अब आप देखो कि एक्चुअली ऑप्शंस में और जो स्टॉक्स होते हैं उसमें अलग अलग ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कवर ऑर्डर नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ पे इंट्राडे है और ओवरनाइट है, यानी कि आप इसको ओवरनाइट भी ले जा सकते हो, लेकिन इंट्राडे और ओवरनाइट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शंस में अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये एक्चुअली वर्क करता है, राइट। मैं आपको पहले दिखा दूंगा मार्केट ऑर्डर पे अगर मैं लूंगा, अभी देखो 237 238 के आसपास चल रहा है, एंड इफ आई क्लिक दिस यू कैन सी इट हैज टेकन द प्राइस एट मार्केट ऑर्डर, जितना पे मार्केट जो बेस्ट प्राइस मुझे मिला विच इज 239.20, एंड इफ आई गो टू माई पोजिशन हियर, लेट्स सी, दिस इज माय पोजीशन इंट्राडे में, मैं ये पोजीशन लिया हूं, एंड इट इज शोइंग दिस, दीज आर ऑप्शंस, राइट, दीज आर ऑप्शंस। अब देखो कि आप ऑप्शंस में क्या एक्चुअली डिफरेंट है फ्रॉम द स्टॉक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंट्राडे में और ओवरनाइट दैट इज द सेम थिंग। यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाओगे तो आपको ये सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बस कवर्ड ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पोजीशन पीएनएल चल रहा है, ग्रीन मतलब मेरा प्रॉफिट चल रहा है, रेड मतलब मेरा लॉस चल रहा है, राइट, इतना लॉस। लेकिन आप देख सकते हो इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि मैं अभी मेरा जो पोजीशन ओपन है उसके हिसाब से ये चल रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल आई वांट टू लाइक मैं यहाँ पे बाई किया हूँ, तो इसको मैं अगर सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा, 2 लॉट जाऊंगा, ये इंट्राडे में है तो मैं इंट्राडे में ही सेल कर सकता हूँ। इफ आई गो ओवरनाइट, यहाँ पे देखोगे आप मार्जिन जो है 2,84,000 मांग रहा है, बट इफ आई गो टू इंट्राडे देन इट इज जीरो मार्जिन बिकॉज आई हैव टेकन दिस इन इंट्राडे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिमिट में करूंगा, राइट, लिमिट में अगर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, से मैं 239 पे लिया हूँ और मुझे मैं चाहता हूँ 244 जो प्राइस चल रहा है मैं वहां पे एग्जिट कर जाऊं। So I have exited this at 244 and my order has been executed at 245. Why? क्योंकि उस समय जो है एक्चुअली में प्राइस उतना पे चल रहा था, 245 पे चल रहा था, मैं बस लिमिट 244 पे लगाया था। तो अगर आपका लिमिट जो है वो नीचे चल रहा है प्राइस की, तो आपको उसी समय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज वन थिंग, वन मोर थिंग इन ऑप्शंस एंड फ्यू स्टॉक्स।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट ऑर्डर पे। एएमओ क्या होता है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर। एएमओ इज नथिंग बट अगर 3:30 के बाद आप मार्केट देख रहे हो और आप चाहते हो कि कल आपका एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये आपका ऑर्डर ले लेगा, मार्केट में डाल देगा, बट इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अगर कल ये जो सेम प्राइस आया तब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ 1300 पे, ये 3:30 के बाद बस एग्जीक्यूट होगा, राइट। 10 क्वांटिटी अगर मैं लेना चाहता हूँ 1300 पे, तो कल ये एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज आई एम ऑर्डरिंग दिस आफ्टर 3:30। दिस एएमओ यू डोंट हैव टू रिक्वायर मच, बट टेक दिस एग्जांपल एज ओनली यू हैव टू यूज दिस आफ्टर 3:30। अब आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है? आइसबर्ग ऑर्डर इज द बेस्ट सजेशन दैट आई कैन गिव अ बिग प्लेयर, कि जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं वो आइसबर्ग ऑर्डर्स यूज करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि एक लॉट बस यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं 2000 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, कोई भी 2000 क्वांटिटी लेना चाहता है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप अगर रेगुलर में ले रहे हो तो ये लिख रहा है कि यू कैन ओनली बाई 900 क्वांटिटी एट वंस। सो इफ आई बाई 900 देन इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। लेकिन अगर मुझे 2000 करना है तो यहाँ पे आई विल हैव टू यूज आइसबर्ग ऑर्डर्स, राइट। यहाँ पे आप देखोगे वो चले गया, ऊपर जो दिख रहा था वो चले गया आइसबर्ग ऑर्डर्स में। तो यहाँ पे दो लेग में मतलब दो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। अगर मैं 240 पे लेना चाहता हूँ 2000 क्वांटिटी, या 200 पे मैं लेना चाहता हूँ 2000 क्वांटिटी, एंड इफ आई वांट टू टेक दिस ऑन 2 लेग्स या 3 लेग, आप लेग्स अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हो, राइट। 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, मतलब इतना ऑर्डर आपके चले जाएगा मार्केट में, राइट। सो इफ आई टेक 2 legs it will get executed in 2 different orders. So this is also one of the best things. And if imagine someone is playing with a 5000 quantity, right, they can take this in 3 legs as well, 1675 quantity per leg, यानी कि एक ऑर्डर में 1675 क्वांटिटी आपका एग्जीक्यूट होगा। सो आई प्रिफर गोइंग विथ मोर लेग्स, बिकॉज आपका स्लिपेज कम लगेगा उसमें। पर्सनली स्पीकिंग स्लिपेज कम लगेगा, सो यू कैन गो विथ मोर लेग्स if you're a big player and if you turn into like if you're handling more money. तो ये एक बहुत अच्छा जीरोधा ने किया है, ये दिस इज अ वेरी गुड चेंज दैट जीरोधा हैज गॉट। सो दिस वाज वन थिंग एंड आई हैव शोन यू हाउ अ पोजीशन वर्क्स। लाइक अब यहाँ पे आप देखोगे ये पोजीशन में ये स्टॉप हो गया है, राइट। 295 रुपीज प्रॉफिट आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉप हो गया है क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देखो कि मैंने 10-10 में एक एंट्री बनाया था 239 पे, एंड ये कंप्लीट जो आप देख रहे हो ये कंप्लीट पे आप 245 में मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। ये बस मैं लिया था क्योंकि आपको दिखाना था मुझे, तो मैं बस उसके लिए लिया था, राइट। एंड लेट्स गो टू अदर ऑप्शंस ऑफ व्हाट जीरोधा एक्चुअली हैज। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर अ बिग प्लेयर, राइट। अगर आप एक दिन आप 10,000 करोड़ का अगर आप क्वांटिटी यूज कर रहे हो, लाइक अब मनी आप हैंडल कर रहे हो। सो लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल। अगर मैं इंट्राडे में यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक का मैं लेना चाहता हूँ, कि मैं सोचो कि आप बिग प्लेयर हो, मैं यहाँ पे 10,000 क्वांटिटीज लेना चाहता हूँ, बट आई विल डिस्क्लोज ओनली 100, राइट। तो ये ऑर्डर पे जो आप देखोगे तो ये ऑर्डर पे बस 100 डिस्क्लोज क्वांटिटी दिखेगा, you will not be able to see 10,000 quantity. So this is how big players can manipulate you very easily. So this is also one of the things कि आप चोरी चुपके आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो। So this is one thing. And coming back to the next thing, यहाँ पे आप लेकिन अगर आप बिगनर हो, मैं आपको बोलूंगा ये मोर ऑप्शंस पे मत जाया करो, जस्ट स्टिक टू रेगुलर ऑर्डर। तो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में अगर 10 क्वांटिटी में आपको बस दिखाने के लिए ले रहा हूँ, 1666.8 पे मैं ले लेता हूँ इसको। लेट मी जस्ट गो टू लिमिट प्राइस एंड 166.7 पे ले लेता हूँ, राइट। सो आई हैव प्लेस माय ऑर्डर। यहाँ पे आप देखोगे एमआईएस ऑर्डर यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस हैज नॉट कम टू 167.7, राइट। यहाँ पे प्राइस अभी आया नहीं है। जब प्राइस 167.7 पे आ जाएगा तो मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इफ यू वांट टू चेंज योर थिंकिंग दैट यू वांट टू बाय दिस एट हायर प्राइस, तो आप यहाँ पे जाके मॉडिफाई करके 168 कर सकते हो, 1668। तो जैसे मैं यहाँ पे किया तो तुरंत एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, राइट। अब यहाँ पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ये पोजीशन एमआईएस में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड इमेजिन आई वांट टू सेल दिस, राइट। आई वांट टू सेल दिस एट आई वांट टू पुट माय स्टॉप लॉस। से फॉर एग्जांपल आई वांट टू पुट माय स्टॉप लॉस। तो ये एसएल और एसएलएम क्या होता है डिफरेंस? एसएलएम पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएल क्या होता है। एसएल अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि 1660 पे अगर गया मार्केट, तो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड योर ट्रिगर प्राइस शुड बी हायर देन योर प्राइस, राइट। क्योंकि ये वाला इसके बीच में अगर मार्केट आया तो आपका प्राइस जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1660 पे मैं सेल कर दिया, दिस इज इट हैज ऑलरेडी गॉन टू माय ऑर्डर्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर्स में ऑलरेडी चले गया है। वंस मार्केट रीचेस 1660 दिस विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर माय स्टॉप लॉस एंड आई विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। तो अगर मैं सोचूं यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दिया, मुझे टारगेट लगाना है, तो मैं पोजीशंस पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा एंड आई विल पुट माय टारगेट एज से फॉर एग्जांपल 1680, राइट। 1680 पे मैं सेल कर दिया। तो यहाँ पे दोनों ऑर्डर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, जो भी पहले आ गया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा।
राइट जैसे ये मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे टारगेट जो लगा था मेरा पहले वो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा लाइक वर्चुअली। सो दिस इज वन थिंग अबाउट जीरोधा। सो ये भी कैसे आपको हैंडल करते हैं तो ये मैं बता दिया हूँ। बट फॉर द टाइमिंग आई हैव जस्ट टेकन दिस फॉर जस्ट टू शो यू, सो आई विल बी एग्जिटिंग दिस पोजीशन। तो यहाँ पे सोचो कि आपका 2-3 ऑर्डर लगा हुआ है एंड यू वांट टू कैंसिल देम टुगेदर। यू जस्ट प्रेस दिस, ऊपर में जो लेफ्ट साइड में ये स्क्वायर बॉक्स है, कैंसिल 2 ऑर्डर्स एंड यू विल कैंसिल बोथ ऑर्डर्स, कैंसिल एंड इट विल गो इन योर कैंसिल्ड ऑर्डर्स, राइट। तो आप पोजीशन पे जाएंगे, आई विल जस्ट एग्जिट दिस पोजीशन फ्रॉम हियर एट मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट पे चल रहा है मुझे बेस्ट प्राइस दे दो भाई, आई विल एग्जिट, राइट। तो यहाँ पे मैं सेल कर दिया एंड मार्केट हैज ऑलरेडी एग्जिटेड दिस पोजीशन, राइट। यहाँ पे आप देखो कि 11 रुपीज का मुझे ये बस छोटा सा ये था। सो दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। एंड कमिंग टू नेक्स्ट थिंग्स की इसका डैशबोर्ड, दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक। वेरी फ्यू थिंग्स, वेरी सिंपल, वेरी यूजर फ्रेंडली। सो ऑर्डर्स में आप यहाँ देख सकते हो अब जीटीटी क्या होता है, राइट। से फॉर एग्जांपल ये जीटीटी, यहाँ पे मैं न्यू जीटीटी लगाना चाहता हूँ। जैसे कि आपके पास होल्डिंग्स कुछ कुछ होल्डिंग्स है या आप कोई स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो और उसमें आप लगाना चाहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस और जैसे आप हर दिन मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते हो, राइट। तो इफ यू जस्ट वांट टू पुट इन अ स्टॉप लॉस एंड अ टारगेट, आप यहाँ पे जीटीटी लगा सकते हो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस चल रहा है 2740 पे। मैं चाहता हूँ कि लेट मी जस्ट पुट इन फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि क्रिएट जीटीटी करूंगा। वंस रिलायंस कम्स टू 2500 आई विल बाई 1000 क्वांटिटीज। ओके, से फॉर एग्जांपल आई विल बाई 1000 क्वांटिटीज, दिस इज एट लिमिट, राइट। तो मैं यहाँ पे जीटीटी लगा दूंगा एंड दिस विल गो टू माई पेंडिंग ऑर्डर्स, लाइक नॉट नॉट इन दिस ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर्स में चले जाएगा, राइट। और दिस इज सिंगल, राइट। ये सिंगल हो गया, मतलब 2500 पे आया मार्केट, अगर तो मैं 1000 क्वांटिटी अगर मेरे अकाउंट में है उतने पैसा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। So I'll just place this order. यहाँ पे आप देख सकते हो GTT and this is valid for 1 year. 1 year this is valid in Zerodha, which is a very very good thing. जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कम प्राइस में चाहिए and I don't want to track the market every day, मैं बस चाहता हूँ कि अगर रिलायंस इतना प्राइस पे आ गया तो आई विल एग्जीक्यूट दिस पोजीशन। नाउ यहाँ पे रिलायंस हो गया, मैं चाहता हूँ कि इन्फी का भी मैं जीटीटी लगा दूं कि मैं चाहता हूँ कि 1300 पे जब इन्फी आए तो मेरा बाय एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। 1300 पे इफ आई पुट दिस 1300, यहाँ पे प्राइस 1300 and 1000 quantities place, so you can see all this is getting placed, right। यानी कि जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ आई हैव द फंड्स इन माय अकाउंट ओनली देन। तो अब मैं अभी मैं नहीं चाहता तो आई जस्ट डिलीट दिस, डिलीट ऑल दिस। सो दिस इज हाउ जीटीटी वर्क्स। बहुत ही अच्छा टूल है जीटीटी, अगर आप मार्केट को हर दिन ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए। और बास्केट ऑर्डर बेसिकली अगर आप बड़े प्लेयर हो, अगर आप जस्ट बिगिनर हो तो बास्केट ऑर्डर अभी मत आप देखा करो। बास्केट ऑर्डर इज बेसिकली फॉर हेज, लाइक पीपल हु वांट टू हेज देयर पोजीशंस एंड दे वांट टू एग्जीक्यूट ऑल एट वंस, तो उसके लिए बास्केट ऑर्डर्स ठीक है। एसआईपी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट न्यू एसआईपी। अलर्ट्स आप डाल सकते हो कि अगर सोचो कि मैं चाहता हूँ कि इनफी, राइट, इनफी का मैं लगा दिया वैल्यू इनफी, राइट, लास्ट ट्रेड प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है कि मैं कितना प्राइस पे अगर आया तो मुझे अलर्ट आ जाए, आई विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट द प्राइस हैज रीच 1300, राइट। 13 इक्वल टू और ग्रेटर देन 1300 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो आई विल, इफ आई जस्ट क्रिएट दिस, say I will put so I will put in Infosys less than 1300, so I will create this and keep it, right। यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इनफी इज लेस देन 1300 एट दिस पॉइंट, राइट। यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं है। सो आई जस्ट डिलीट ऑल दिस। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल टूल्स। आईपीओ आप अप्लाई करना चाहते हो तो आईपीओ, दीज आर द अपकमिंग आईपीओज एंड एवरीथिंग। ऑप्शंस यू डोंट नीड इट, ऑप्शंस इज बेसिकली लाइक बिडिंग एंड एवरीथिंग, सो वो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक, मुझे मैं देख लेता हूँ आपके सामने, अगर मुझे कोई ट्रेड मिल रहा है तो मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ कि हाउ टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, राइट, तो मैं ओवरनाइट, पहले एमआईएस लिया था, मैं ओवरनाइट लेने वाला हूँ, यानी कि आई कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर लॉन्गर। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे 229 पे आप ये देख सकते हो ऑप्शन चल रहा है, अगर मैं 228, जैसे 226 पे चल रहा है, आई प्लेस्ड एट 228, राइट, लेकिन मेरा ऑर्डर देखो कितना पे एग्जीक्यूट हुआ होगा, 226.90 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। वाई इज दिस? बिकॉज यहाँ पे ये प्राइस 228 के नीचे चल रहा था, जो मेरा प्राइस था उसके नीचे चल रहा था, तो मेरा बेस्ट प्राइस पे दे एग्जीक्यूट माई पोजिशन एंड दिस इज माई करंट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सोचो कि मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ एस एल या एस एल एम, जो भी मैं आपको बताया, एस एल अगर लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे अगर सोचो कि 220 पे जाएगा तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस शुड बी 221, ओके। सो इफ आई सेल दिस इट विल नॉट गेट सोल्ड ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस चले जाएगा, राइट। नाउ वन थिंग अबाउट ऑप्शंस इज यू कैन नॉट पुट योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट टुगेदर।
यहाँ पे जैसे कि अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं टारगेट के लिए भी लगा रहा हूँ, इफ आई पुट माई टारगेट एट 240, इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप बस एक चीज, ऑप्शंस में आप बस एक चीज डाल सकते हो, विच इज आइदर टारगेट और द स्टॉप लॉस, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं आई जस्ट एग्जिट दिस पोजीशन, तो 220 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 220 पे जाएगा, आप देखोगे ये खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये 228 के ऊपर जाता है, 230 235 के आसपास जाता है, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा आपके सामने। सो दीज आर द वेरी सिंपल टूल्स दैट यू कैन यूज। जीरोधा इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर, एंड इफ यू देखो 220 पे गया एंड माय ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड, लुक एट दिस, 221 पे मैं स्टॉप लॉस लगाया था, 221 और 220 के बीच में, सो व्हाटएवर इज द बेस्ट प्राइस दैट दे फाइंड बिटवीन 221 एंड 220, दे विल एग्जीक्यूट इट एट दैट प्राइस। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं भी करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू के लिए आप जो पैसा नहीं देना चाहते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू गेट दैट ट्रेडिंग व्यू गिव्स यू, राइट? यहाँ पे थोड़ा इंडिकेटर्स कम होंगे, बट इट गिव्स यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ट्रेडिंग व्यू लाइक गिव्स टू यू। इफ यू जस्ट नो प्राइस एक्शन एंड इफ यू डोंट यूज इंडिकेटर्स, आई फील ट्रेडिंग व्यू, यू इट्स ओके नॉट टू यूज ट्रेडिंग व्यू, राइट? तो अगर आप बस प्राइस एक्शन देखना चाहते हो, कि इंडिकेटर्स आप यूज नहीं करते हो, सो ब्रोकिंग, कोई भी ब्रोकिंग टर्म का अगर आप चार्ट देख रहे हो, तो दैट इज मोर देन एनफ, राइट? सो दिस मोरलेस एवरीथिंग प्रोवाइड्स। अब यहाँ पे देखूंगा मैं, तो यहाँ पे भी मुझे ऑर्डर दिख जाएगा, जैसे कि मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, एंड आई हैव माई charts on the side and I want to execute this, so I can just do it from here itself. So these are a few things that Zerodha provides. More or less every broker provides, but Zerodha is very user friendly. It is so easy for you to understand. Any layman can understand this. तो बहुत ही सिंपल है, राइट? तो आप अभी देखो कि मैं आपके सामने कितना सिंपल वे में आपको मैं समझा दिया हूँ कि ये क्या होता है। यहाँ पे अगर सोचो कि मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, एंड आई विल जस्ट गो रिलायंस, ये वॉच लिस्ट से मैं डिलीट कर दिया, इन्फोसिस डिलीट कर दिया, एचडीएफसी बैंक में डिलीट कर दिया। So these are the things that it's on one click of yours. It's so simple. आई होप आज की वीडियो में बहुत लर्निंग मिला होगा आपको कि जीरोधा कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिगिनर्स आप लोग हो, बहुत सारे बिगिनर्स हैं यहाँ पे, एंड यू वांट टू गेट इनटू द स्टॉक मार्केट, सो यू नीड अ डीमैट अकाउंट, राइट? आप लोग को डीमैट अकाउंट चाहिए, ओपन करना पड़ेगा आप लोग को डीमैट अकाउंट टू ट्रेड। सो आई विल सजेस्ट गो एंड ओपन इन जीरोधा विद द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। सो अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया, सो प्लीज डू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप लोग चाहे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। आई विल बी कमिंग अप विद अ लॉट मोर डिफरेंट वीडियोस, लर्निंग वीडियोस। और मेरा 25,000 का जो चैलेंज है वो रेज्यूम होने वाला है जल्दी, क्योंकि मेरा एक दो पोजीशंस चल रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ वो अकाउंट में। इट विल सून ओपन अप एंड आई विल बी बैक विद दैट प्लेलिस्ट एज वेल। सो थैंक यू अगेन सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर, जय हिंद।